शुक्र खुदा का किसी को शक नहीं हुआ। किसी और को शक हो ना हो, लेकिन उस जाला को पक्का पता चल गया है। उसको कैसे पता चल गया? जाहिर सी बात है, उसने तो मैसेज किया नहीं था, तो किसी ने तो किया था। और ये बात तो वो भी जानती है कि कमरे में हम दोनों के अलावा तो कोई और होता नहीं। और तू जानती है कि उसका शक यकीन में कब बदला? जब मैंने गलती से वो बख्तियार भाई के हाथ से मैसेज लेकर डिलीट कर दिया था उन्हें दिखाने के बाद। चुप कर जा, बंद कर लिया अपना मुंह। हाँ, दफा कर। ये बात दोबारा मत करना, खास तौर पे आज के दिन। अपनी जुबान बंद रख, रुखसती हो जाए, सुकून मिले हमें। जान छोड़े मनहूस। वाह 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 वाह, क्या अच्छा तरीका निकाला है तुम लोगों ने सुकून हासिल करने का, और किस बेहयाई और ढिठाई के साथ मासूम यतीम बच्ची की जिंदगी तबाह करने का। अम्मा जी हाँ, मैं कुछ और सुनने को रह गया है मुझे? सब सुन लिया है मैंने तुम दोनों की बातें। अम्मा जी आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। हमने तो उजाला का भला सोचा है। आप देखिएगा रिजवान कितना खुश रखेगा उसे, अच्छा शौहर साबित होगा। खबरदार खबरदार, अगर उस बदमाश का नाम मेरी इस यतीम और मासूम बच्ची के साथ तुम लोगों ने लिया है तो। मैं सब बातें सुन चुकी हूँ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। इस मासूम और यतीम बच्ची की बद्दुआ लेने पे क्यों तुली हुई हो? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? इस सब में आप भी बराबर की शामिल हैं। शामिल थी, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी बातों पे भरोसा कर। मुझे तो माफ कर दे अम्मा जी, मेरे तो पीछे ही पड़ गई हैं आप। हमने तो इसका भला सोचा है, इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है सब कुछ। आपको पता है ना, रिजवान से इसका चक्कर चल रहा है, पूरा मोहल्ला जानता है। जाके पूछ ले किसी से, सब बता देंगे आपको। ये तो किरण से गलती हो गई जो उजाला के फोन से रिजवान को मजाक मजाक में मैसेज कर दिया, इतनी सी बात है बस। किरण की इस घटिया हरकत को मजाक का नाम ना दो, वो भी किसी की बेटी है, उसके माँ बाप नहीं तो क्या हुआ। लेकिन याद रखना, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपनी बच्ची पे कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी, याद रखना। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी जिंदा हूं, मेरे होते हुए इस घर में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तुम्हारा जहां जी चाहता है तुम अपनी मर्जी से शादी करो। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो जरूर करो, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा पूरा इख्तियार है। अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई तो मैं यहां हूं, तुम्हारी ढाल बन के रहूंगी। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या मतलब? होगा तो वही जो हमने सोचा था। आप क्यों जाग रहे हैं अभी तक? आप सोने ही कहाँ देती हैं? मैं आपको सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, ऑफिस नहीं जाने देती, काम नहीं करने देती, और क्या क्या इल्जाम है मुझ पर? जरा खुलकर बता दें आज। आप जानती नहीं आपने मेरे साथ क्या किया। नींद, चैन, सुकून सब कुछ छीन लिया, और तो और मिलने पर भी पाबंदी लगा दिया। बिल्कुल, जब तक आपके घर वाले बाकायदा रिश्ता लेकर नहीं आ जाते तब तक मिलने पर पाबंदी है। आपकी इन्हीं बातों पर तो फिदा हूं। आप जानती हैं इतना बेकरार रहता हूं मैं, अगर एक रोज भी आपकी सूरत ना देखूं, शायद इसी का नाम मोहब्बत है। एक बात तो बताएं, ये मोहब्बत पहली बार हुई है या पहले भी कोई? अरे कोई शक है आपको? आप सोच भी नहीं सकती कितना बेचैन हूं मैं आपको मिलने के लिए। भी कल ही तो मिले थे हम। अरे छोड़िए, वो भी कोई मिलना था। भाई ये तो ऐसा है कि प्यासे को पानी की एक झलक दिखाई और समझ लिया कि उसकी प्यास बुझ गई। आप जानती हैं आप
शर्माती बहुत है। दरिया दिल नहीं है मोहब्बत में मेरी तरह, कंजूस है थोड़ी। मैं क्या करूं? इस सब के लिए तो आपको शादी तक इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह के माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, मुझे तो यही सिखाया जाता है कि मोहब्बत पर हक सिर्फ शौहर का होता है। जो हुक्म आपका। आप बताइए कब भेजूं अपनी फैमिली को आपके यहाँ रिश्ता मांगने के लिए? बताऊंगी ना, आप भेज दीजिएगा। वो क्या है ना कि अभी भाई दुबई गए में बिजनेस के सिलसिले में। वो मेरे डैड की तो डेथ हो गई थी। वैसे मैंने आपके बारे में मम्मा को और दादी को बता दिया है, उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो फैसला है आखिरी फैसला तो भाई का ही होगा ना। तो वो वापस आ जाते हैं तो हम मिल लेंगे। चलिए, जहां इतना अरसा इंतजार किया है वहां कुछ और दिन बर्दाश्त कर लेते हैं आपका हिजर। ये बाजी सूप पी लें थोड़ा सा। मुझे तो गरम है ध्यान से। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जान छूट गई उस रिजवान से, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। कहीं ये लोग तुम्हें उसके हवाले ना करते। अभी ये सब तो अल्लाह ने किया है। ठीक कह रही हो, आजमाइश की घड़ी थी, टल गई। अल्लाह का शुक्र उसने मेरी बहन को बाल बाल बचा लिया, वरना पता नहीं इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या बिगाड़ा था मैंने इनका जो इतना घटिया इल्जाम लगाया मुझ पर। अगर नानी को वक्त पर हकीकत ना पता चलती तो मैं तो कभी भी उनके सामने सर ना उठा पाती। बख्तियार भाई भी कितना बदजन हो गए थे मुझसे। अल्लाह का करम है तुम्हारी इज्जत बच गई। मेरी एक बात याद रखना उजाला, झूठे इंसान की साजिश कभी कामयाब नहीं होती। हाँ, वक्ती तौर पे झूठ का सहारा लेके कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन फतह सिर्फ हक और सच की होती है। तुम देखना, किरण की हकीकत एक दिन उस लड़के के सामने बेनकाब हो जाएगी। वो लड़का बहुत मोहब्बत करता है किरण से, मरता है उस पर। तुम्हें कैसे पता? मैंने अक्सर उन्हें फोन पर बातें करते सुना है। आज भी अपनी दोस्त से कह रही थी कि मैं ज़रबाब को अपनी मोहब्बत में इतना पागल कर दूंगी कि वो कभी छोड़ने के काबिल भी नहीं रहेगा मुझे। ज़रबाब नाम है उसका। वैसे आप ही आजकल की मोहब्बत भी कितनी अजीब है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जज्बे के बारे में बहुत कुछ जानती हो, जबकि मेरी बहन को तो आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई। कि आप कैसे कह सकती हैं? मुझे है मोहब्बत आपसे, नानी से, अपने प्यारे प्यारे भांजे भांजी से, और मेरे लिए ये मोहब्बत काफी है। मैं नहीं दूसरी लड़कियों की तरह सोचती कि दूर परदेश से कोई शहजादा आएगा और मुझे ले जाएगा। मेरे लिए आप सबकी मोहब्बत काफी है।
तुम्हारी ज़ुहैब से बात हुई? मेरी तो कुछ दिनों से बात नहीं हो पाई है उससे। उसकी कमी मैं बड़ी शिद्दत से महसूस करने लगा हूँ। वैसे ना आपने अच्छा नहीं किया उसको बाहर भेजकर। हमारे मुल्क में एक से एक यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर पढ़ लेता। अब बता रही हूँ मैं आपको, मैं ज़ुहैब के बगैर नहीं रह सकती। वैसे भी उसकी स्टडीज मुकम्मल हो चुकी हैं ना, अब वहां रुकने का कोई जवाब है तो नहीं, बुला लेते हैं वापस। जल्दी बुला लें अम्मी, आपके लिए कोई इंटरनेशनल बहू लेकर ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे की पसंद नापसंद से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वैसे भाई पसंद बदलते देर नहीं लगती। वो जिस माहौल में है, जिन लोगों से मिलना जुलना है, क्या पता कब कोई पसंद आ जाए। ऐसा नहीं होगा वजाहत साहब। मेरा बेटा किसी गोरी को ब्याह के कभी भी नहीं लाएगा। वो अपनी नस्ल कभी खराब नहीं करेगा। मैं तो अपने बेटे के लिए एक मशरकी बहू लाऊंगी जो फैमिली को जोड़ कर रखेगी, दोनों भाइयों में फसाद नहीं डालेगी और माँ से बेटों को अलग नहीं करेगी। इतना नेगेटिव मत सोचा करें अम्मी जान, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम ही लोग तो ये सोच डालते हो मेरे जहन में, कुछ ना कुछ कहते रहते हो हर वक्त। अच्छा, अब आप ज़ुहैब को फोन करके ये तो पूछे ना कि वो कब तक पाकिस्तान आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे 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 अभी तुम्हारे जिक्र हो रहा था। बेटा तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो बेटा? अगर बता देता तो फिर सरप्राइज का क्या मजा रहता। मेरा बच्चा आ गया। एयरपोर्ट लेने आते हैं हम, बताते ना। अरे अच्छा किया अचानक आ गया। अपनी माँ की शक्ल तो देखो, कितनी रौनक आ गई एकदम से। हाँ, बहुत मिस करी थी, अभी तुम्हारा तस्करा कर रही थी। कहाँ रह गए? बैठ जाइए। और क्या? बैठे बैठे बैठे। कैसा रहा सफर भाई? सफर बहुत अच्छा। अच्छे वक्तों में बना दिया था कसम से। उसके अब्बा ने तोहफा दिया था मुझे, आज तक संभाल के रखा हुआ है। अरे वाह माँ, दिखा, बड़ा जेवर संभाल कर रखा है तुमने। हाँ, मुझे तो भनक नहीं लगने दी तूने। इधर देख, खेलने का सामान नहीं है ये। सारी जिंदगी की जमा पूंजी है तेरे लिए छुपा के रखी हुई, कब्र में थोड़ी लेकर जाऊंगी। बड़ी कोई खजाना छुपा के रखा है। ये चांदी का एक मामूली सा हार और 2 कंगन, ये देगी तू मुझे जहेज में। खुदा का शुक्र अदा कर, ये अच्छे वक्तों में मैंने बना लिए थे। आजकल के दौर में सोने का छल्ला बनाना इतना मुश्किल है। अमीर अमीर लोग अपनी बेटियों को पीतल की चीजें चढ़ा रहे हैं। सोने की कीमतों का पता है? आसमानों को छू रही है। अस्तगफिरुल्लाह, सोना तो सोचे भी ना बनता। शुक्र करो ये तुम्हारे अब्बा ने मुझे तोहफा दिया था, मैंने संभाल के तब से रखा हुआ है। और ये अपनी ये शादी का एक छोटा सा सेट है, ये भी तुझे चढ़ाऊंगी। और तो और मैंने बख्तियार को भी कह दिया है कि ऑफिस से कुछ 5-1 लाख का कर्जा ले लेगा, हो जाएगा सब। 5 लाख? आजकल 5 लाख से शादी नहीं होती। उससे कह दो कम से कम 10 लाख का अरेंजमेंट करे, फिर होगी कहीं ढंग से शादी। 10 लाख? पागल तो नहीं हो गई हो? 35,000 बेचारे की तनख्वाह है। 10 लाख का कर्जा ले ले, उतारेगा कहाँ से? मुझे एक बात बता, तेरे पास प्राइस बॉन्ड भी तो थे, वो कहाँ छुपा कर रखे हैं? कितने हैं? अरे 4 हैं। बस 4? 25-25 हजार के 4 प्राइस बॉन्ड, 2 तेरे नाम से लिए और 2 बख्तियार के नाम से। काश निकल आए, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएं। एक पे 50 करोड़ का इनाम है और दूसरे पे 2.5 करोड़ का, लेकिन निकले तब ना। हाय अल्लाह, बस अल्लाह करे निकल ही आए अब तो। हमारे ऐसे नसीब कहाँ। इतना नसीब को कोसना ना अच्छी बात नहीं होती। तकदीर को बदलते हुए देर नहीं लगती। और वैसे भी नसीब को बदलने के लिए, तकदीर को बदलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे खुद ही नहीं बदल जाती। जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ वैसे। नसीब बदलने के लिए तू क्या कर रही है? मेहनत कर रही हूँ, एक बड़े से घर में जाने की प्लानिंग कर रही हूँ मैं। बस प्लानिंग ही करती रहना। अच्छा ना, तो ये सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि जो तूने प्राइस बॉन्ड रखे हुए इन्हें कभी निकाल के चेक भी किया है? कभी अखबार में नंबर मैच किया है? क्या पता तेरी लॉटरी निकली हो। अरे मेरा तो दिल ही टूट गया, मुझे तो भरोसा ही नहीं है इन लोगों पे। मैंने कभी नहीं देखा। हमारे कहाँ निकलेंगे ये लोग, अपने प्यारों के निकालते हैं प्राइस बॉन्ड, हमारे थोड़ी निकालते हैं।
वो कहते हैं ना अपनों को रेवड़ियां बांटते रहते हैं। अरे अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक दोस्त का 10 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला, ऐसी बात नहीं है। और तुम मुझे एक बात बता, ये रखे रखे 4 से क्या 8 हो जाएंगे? निकाल कभी उनको नंबर मैच करके देख, हो सकता है प्राइस बॉन्ड लग जाए। और बल्कि तुझे पता है क्या, मैंने वो कहीं पढ़ा था कि इसी हफ्ते प्राइस बॉन्ड लगने वाले हैं, तो वो उसकी लिस्ट आएगी नंबर की, जो भी होता है, क्या पता हमारा भी निकल जाए। हाँ हो तो सकता है। तो ऐसा कर, बख्तियार को कह कि ना अखबार लेता है, फिर देखते हैं। भाई को कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही जाती हूँ, अभी नुक्कड़ से अखबार लेकर आती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, हो सकता है कभी अल्लाह को रहम आ ही जाए हम पर। तो इसको संभाल, मैं जा रही हूँ। जल्दी से लेके आ। यूं जा और यूं आ रही हूँ। या अल्लाह, हमारा इनाम निकल आया ना कभी कसम से, सारी मुश्किलें आसान होता है मेरी तो। बस चाय बेटा खाना है आप लोगों ने मुझे खाना खिला दे, यकीन करें बहुत भूख लग रही है, पूरे सफर में कुछ नहीं खाया मैंने। इस वक्त तो तुम्हें यही मिलेगा, आए भी तो बगैर बताए हो ना हमें। वैसे रात को मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनवा दूं। भाई इनकी पसंद का कुछ बनवाते हैं। बल्कि एक काम करें ना, आप भाई की शादी कर दें ताकि किचन की जिम्मेदारियां कोई और संभालने वाली आ जाए। हाँ वैसे तुम्हारे भाई ने लड़की पसंद कर ली जी। अब ये नहीं मालूम कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। वैसे आजकल लड़कियां जो हैं वो घरेलू काम से जरा दूर ही रहती हैं। इल्जाम है ये मीजान। देखिए वो आई नो वेल ऑफ हैं, लेकिन इतने कोई मॉडर्न और फैशनेबल नहीं है वो। हाँ उनकी अम्मी ने उनको सब कुछ सिखाया हुआ है और मैंने क्या? स्टॉप इट व्हाट, उनके हम अम्मी ने सब सिखाया उसको, समझ आई? और जी। मैंने उनको बता दिया है कि इस घर में किचन का सारा इंतजाम जो है खवातीन संभालती हैं। हमें खवातीन के हाथों के खाने खाने की आदत। अच्छा। तुम चुप कर जाओ एक मिनट प्लीज अम्मी। सो वो बहुत अच्छी हैं। अब अगर इतना कुछ बता दिया है तो फिर उनको ले ही गए, देखें क्या हालत हो गई इनकी। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, मैंने आपको लिस्ट दी थी ना सामान की, आप लेकर आए? वो बेल्जियम गया था ग्रोसरी करने, नहीं लिस्ट बना के। अरे अम्मा कहाँ रह गई, जल्दी से ले आ, बॉन्ड लिस्ट निकाल ली है मैंने। आ रही हूँ ना, ये ले। जल्दी से दिखा दे। हाय दुआ कर ले जल्दी नंबर लग जाए। प्राइस बॉन्ड निकला है, याला इस बार प्राइस बॉन्ड निकला है, याला मेरे गुर्बत के दिन बदल दे, अच्छा, या बस। अल्लाह। हो गया। याद आया मुझे, तुम्हारे पास भी तो एक प्राइस बॉन्ड था ना जो तुमने ट्यूशन के पैसे बचत करके लिया था। हाँ मैं तो भूल ही गई उस बारे में। जाओ लेकर आओ, कुरंदाजी निकल आई है। अभी हमारी किस्मत बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं कि हमारा प्राइस बॉन्ड निकल आएगा। फिर भी उजाला देखने में क्या हर्ज है। आपकी अलमारी में ही रखा है, जाके ले लो। दूसरा चेक करना अच्छी तरह, अच्छी तरह। कर रही हूँ ना, 1 मिनट रुक तो जा। या अल्लाह, नहीं निकला। क्या? इतनी अच्छी किस्मत हमारी। इसीलिए मैं कोई कुरानदाजी नहीं देखती। सारी जिंदगी लॉटरी तो निकली ना हमारी, ये तो फिर भी प्राइस बॉन्ड है, कहाँ निकलेगा। चल रहने देना, अगली बार निकल आएगा। उठा ये कचरा। ये उजाला का प्राइस बॉन्ड है, इसे भी चेक करना। अल्लाह, ये तुम्हारे बच्चे हर वक्त गुत्थम गुत्था होते रहते हैं। जाओ देखो, बाल नोच रहे होंगे एक दूसरे के। निकाल के नहीं देती घर से। अरे देखना इसको, बचपन से जानते हो, 1 नंबर की मनहूस है। प्राइस बॉन्ड निकलेगा इस मनहूस का, बदनसीब का, कभी नहीं। शौक पूरा कर ले देख के, कोई नहीं निकलेगा। 4 2 3 0 5 नंबर गिनती रह। माँ क्या हुआ है? ये उजाला का प्राइस बॉन्ड लग गया है। नंबर गिनी, उजाला का प्राइस बॉन्ड। वो भी
दूसरे नंबर का पूरे पूरे 1.5 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़? लाख? मुख्तार को बुला। मुख्तार को बुलाने से क्या होगा, वो तो आ ही रहा है ना। ये मनहूस करोड़पति बन गई और हमारे हाथ कुछ ना आया। उनकी किस्मत। इसको मुझे दे। वो दूसरे वाला कहाँ है? वो भी दे इधर। ये क्या करिए, इसको तो फाड़ ही दे। बता रही हूँ क्या कर रही हूँ। ये उजाला का प्राइस बॉन्ड 13 होगा, मगर और ये 13 वाला प्राइस बॉन्ड उजाला का होगा। मतलब लॉटरी 1.5 करोड़ की तुम्हारी निकली है, उजाला की नहीं। ये वाह वाह अम्मा, क्या दिमाग चलाया तूने। एक बात पे जल्दी दे दे। अरे अरे बस 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 बस। साबित कर दिया तूने, तुम मेरी ही माँ है। मतलब हम करोड़पति बन गए, इतना पैसा आ गया, मैं अमीर हो गई हूँ, मतलब तू अमीर हो गई अम्मा। क्या हुआ, चेक किया आपने? ये हाँ, अभी तो नहीं निकला। ये अलमारी में रखो संभाल के, अगले साल निकल आएगा। दोबारा चेक कर लेंगे, निकल आएगा। आप लोगों ने अपना नंबर चेक किया? अरे इससे फुर्सत मिलेगी तो चेक करूंगी ना, अब करूंगी। अरे सर में दर्द हो रहा है यार, 1 कप चाय तो बना जल्दी से। गोली भी लाना जरा साथ। क्या हुआ? नहीं निकला। मुझे ना ये प्राइस बॉन्ड लेना ही नहीं चाहिए था। अच्छा होता अगर ये रकम किसी और जगह लगा देती। उजाला, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसे तोड़वा के तुम्हारे लिए एक सोने का कंगन बनवा लूं। सोने का कंगन? हाँ। आप ही इतने पैसों से ना एक अंगूठी तक नहीं आती और आप कंगन की बात कर रही हैं। बहुत भोली हैं, बहुत ज्यादा। अम्मा जी, भाई क्या हो गया? अरे बाप रे, हमारा प्राइस बॉन्ड निकला। हमारा प्राइस बॉन्ड निकला। ओ इधर आ अरे जा। मैं कैसे आऊँ? खुशी के मारे मेरी टांग ना तोड़ देना। कुछ नहीं होने वाला। क्या हो गया? मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है, मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है, मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है पूरे 1.5 करोड़ का। नंबर ठीक से चेक किया है? अरे एक तो ना तू ये देख, तू खुद चेक कर ले, पूरे 1.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है मेरा। ये देखो ना। वाकई निकल आया। देखा, यही तो कह रही थी। और तुझे पता है, ये वही प्राइस बॉन्ड है जो बचपन में अम्मा ने मेरे नाम पे लेकर रखा था। देखी मेरी किस्मत। मेरी बेटी वाकई बहुत खुशकिस्मत है। अम्मा जी, आपको याद है ना जब ये पैदा हुई थी, इसके अब्बा के पूरे 50,000 की लॉटरी निकली थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मुश्तबा ने उन पैसों से कंगन लेके दिए। हाँ ना, और वो कंगन मैंने संभाल के रखे हुए, अपनी बेटी को चढ़ाऊंगी इसकी शादी पे। क्या हो गया? मैं सिर्फ कंगन लेकर नहीं जाऊंगी इस घर से भाई, अब तो मैं करोड़पति हो गई हूँ, लाखों का जहेज लेकर जाऊंगी, बता दिया मैंने तुझे। अरे बेटा, सब मिलेगा, ये सब तुम्हारा ही है। तुम्हारे ही नसीब से तो बांड निकले ये। हाँ, वरना हमारी किस्मत ऐसे ही कहाँ, सारी जिंदगी बर्तन मान मान के गुजर गई मेरी तो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनो, कल भाई के साथ जाना, जाके बैंक पे अच्छी तरह चेक करा लेना कि वाकई निकला है ना। तुझे ना अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है। तू रहने दे भाई, कल तू और मैं ना बैंक जा रहे हैं और वापसी आते हुए मिठाई भी लेते हुए आएंगे पैसों से। हाँ, मिठाई तो जरूरी है, मैं भी लेके आ जाता हूँ। छोड़ मिठाई, तुझे मिठाई की पड़ गई है। पहले पैसे तो हाथ में आने दे, मिठाई लेके आता। सुन, खास तौर पे तेरे लिए, मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा प्राइस बॉन्ड निकला है। ये ना हो कि पैसे मांगने आ जाए गरीब खुरपा देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा, और खास करके खानदान में तो बिल्कुल किसी को नहीं पता लगना चाहिए। भीख मांगे फौरन आ जाएंगे भीख मांगते हुए। की खबर नहीं सुनी ना तो सर में दर्द तेज हो गया। जा ना चाय बना के ला, पहले भी कहा था चाय नहीं चढ़ाई तूने।
ये चाय नहीं पाए हैं जो पक नहीं रहे, ले आओ ना अभी। देख रही है अम्मा के सर में दर्द है। दिखाना ना जरा। देख क्या बात है उजाला, क्या देख रही हो? आप ही ये मेरा प्राइस बॉन्ड नहीं है? क्या मतलब तुम्हारा प्राइस बॉन्ड नहीं है? आप ही जो मेरा प्राइस बॉन्ड था उसका नंबर 5 से शुरू होता था, ये वाला मेरा नहीं है। 5 से तो किरण के भी बॉन्ड का नंबर हो सकता है, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? आप ही किरण के पास 4 प्राइस बॉन्ड थे जिनका नंबर 1, 2, 3, 4 से शुरू होता था। सिर्फ एक ही ऐसा प्राइस बॉन्ड था जिसका नंबर 5 से शुरू होता था, वो मेरा था। और ये वाला नंबर तो 4 से शुरू हो रहा है। उन्होंने धोखा किया है हमारे साथ, अपना प्राइस बॉन्ड हमें थमा दिया है। तुम ये कह रही हो कि वो चारों नंबरों से हटके जो बॉन्ड था जिसपे नाम निकला है वो तुम्हारा था? जी। उजाला, उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अपना वाला बॉन्ड नहीं देना चाहिए था। गलती आपसे नहीं हुई आप ही, गलती मुझसे हुई है। मेरे पास तो उस प्राइस बॉन्ड की कोई कॉपी भी नहीं है। अच्छा उजाला, मेरी जान ऐसा करो कि अब इस बात को भूल जाओ। अब वो लोग इस बॉन्ड के निकलने का जश्न मना चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। अगर हमने कुछ भी साबित करने की कोशिश की तो झूठे हम ही साबित होंगे। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं आप ही? वो मेरी किस्मत के 1.5 करोड़ रुपए थे। मैं बख्तियार भाई से बात करूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा। ना करे कोई यकीन, बीजान मेरी बात का यकीन करेंगी। मैं जाकर अभी उनसे बात करती हूँ। भूल जाओ जाला, बेहतरी इसी में है। फिर एक नया तूफान खड़ा होगा और साबित कुछ भी नहीं होगा, झूठे हम ही गलत साबित होंगे। समझो कि हमारा कोई बॉन्ड था ही नहीं, हमारा कोई प्राइस निकला ही नहीं। हाँ, हमारी किस्मत इतनी खोटी क्यों है आप ही? हमारे हिस्से की हर खुशी दूसरों के हिस्से में चली जाती। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या है? कोई बात नहीं, पैसों का क्या है? पैसा तो आने जाने वाली चीज है। मेरी बहन के पास और पैसे आ जाए, बहुत सारे। बहुत मुबारक हो सबको। बीजान, आप तो लें, आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं आपकी पसंदीदा चमचम लाया हूँ। अल्लाह ताला तुम सबको बहुत खुश रखे। असल मुबारक की हकदार तो मेरी बेटी है। ये प्राइस बॉन्ड इसके नसीबों से ही तो निकला है। चलो पहले तुम खाओ। तो ये खा लूंगी। तुम भी चखो। चुप क्यों खड़ी हो? ये लो, मुंह मीठा कर लो। तुम नहीं खा रही हो? लो ना, खुशी की बात है। खाओ खाओ खाओ। अच्छा ये पकड़, 100 रुपया ना बाहर किसी फकीर को दे देना। अम्मा, 100 रुपए? इतना बड़ा इनाम निकला है, 100 रुपए दोगी? अरे और भी दूंगी, सफर तो कर। 1.5 करोड़ से इतने सारे काम करने हैं, इसकी शादी करनी है और तेरा बिजनेस भी तो चमकाना है। 1.5 करोड़ की अम्मा जी औकात क्या ऐसे खत्म हो जाता है? नाशुक्री की बातें मत करो। अल्लाह ताला ने बैठे बिठा इतना बड़ा करम किया है हम पे, वरना हम तो बहुत गुनाहगार बंदे हैं। पता नहीं हमारी किस अच्छाई का अजर दिया है उसने। चेक ले लिया बैंक से? ले लिया और डिपॉजिट भी करवा दिया। क्या करा दिया? डिपॉजिट अकाउंट में डलवाने को कहते हैं।
अकाउंट कहाँ से आ गया? उस बैंक में जहाँ गए थे वहां अकाउंट खुलवा दिया। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे भाई का अकाउंट है, उसमें पैसे जमा करवा देती। वो बीजान, भरोसा नहीं है इसको मुझ पे। बड़ी बुरी बात है बेटा, भाई पे भरोसा नहीं है, हैं? और इस पैसे पे तुम दोनों का हक है। बहन भाइयों में ना ये तेरा मेरा नहीं होता, मिल बांट के खाने में रब बहुत राजी होता है। क्या बात है, सबने मुझे मुबारकबाद दी, सब बहुत खुश थे, पर तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। इस सवाल का जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुबारकबाद तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए। मैं? और मुबारकबाद क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देती? तुम्हें मेरे हिस्से की खुशियां छीनते हुए शर्म नहीं आई? याद रखना किरण, किसी के हाथ से नवाला तो छीना जा सकता है, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं छीन सकता। ये अपनी फजूल की बकवास बंद करो, मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन दोबारा मैं इस तरह की कोई फजूल बात ना सुनूं। तुम सुनो या ना सुनो, कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने मेरा हक छीना। तुम्हारा हक? बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े? चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में जितना गुबार है ना तुम निकाल लो मेरे सामने, किसी और के सामने अपना मुंह मत खोल। और हाँ, एक और बात, दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, कि जलना कुड़ना सब बंद कर दो। किरण, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, क्या मुसीबत है तेरे साथ? अब क्यों मुंह सुजा हुआ तेरा? क्या हुआ है? मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोल, क्या बात है? अपने बेटे को समझा ले कि मेरे प्राइस बॉन्ड की रकम पर बुरी नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइस बॉन्ड मेरा था तो उसकी रकम पर भी तो हक मेरा ही होगा ना। हाँ तो तुम्हारा हक है। किसने बुरी नजर डाली तेरे हक पर? पागल कहेंगी। तेरा हक है, तेरा हक तेरे पास रहेगा। लेकिन बख्तियार तुम्हारा भाई है, अगर छोटी मोटी रकम उसके मुंह पर दे मारोगी, कारोबार करेगा, हम सबका भला हो जाएगा। कारोबार मुझे नहीं करनी ये कोई भलाई किसी के साथ। वैसे भी उसके कारोबार से तुझे या मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा होगा तो उसकी लाडली बीवी को और उसके बच्चों को। मैं एक बात तुझे साफ साफ बोल देती हूँ, उस बुढ़िया को और अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दे कि मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं और मेरे पैसों पर नजर ना डालें। सीधी। मुझे पता है कि उन पैसों के साथ मुझे क्या करना है। कल बात की तो मैंने जाने दिया, आज फिर पीछे पड़ गया। पैसे दे दो तो कोई बात होती है भला? एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर दोबारा उसने मुझसे पैसों के बारे में कोई बात की तो इस मोहल्ले में ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि तू याद रखेगी, और ज्यादा वो तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। सुन ले, बड़े आए। बावली तो नहीं हो गई हो? घर छोड़ के चली जाऊंगी? अरे ये क्या बात की इसने?
अम्मा मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस इतने चाहिए कि एक छोटी सी दुकान हो जाए। 15-20 लाख में भी काम हो जाएगा मेरा। वो तुझे 2 लाख देने की रवादार नहीं है और तू 15-20 लाख की आस लगा के बैठा हुआ है। ये क्या बात हुई अम्मा, मैं भाई हूँ उसका, समझाना उसे। तुझे क्या लगता है मैंने नहीं समझाया होगा? समझाया है उसे, मिन्नतें की हैं, लेकिन वो नहीं मान रही। वो कह रही है मेरे पैसे हैं, मुझे पता है किसको देने हैं किसको नहीं देने। तू जरा सख्ती से पेश आना, या बीजान से बात कर, वो समझा देंगी उसे। क्या कहूँ और क्या ना कहूँ? ये जो पैसे हैं ना, इन पर तेरा या तेरी बीवी बच्चों का कोई हक नहीं, समझे ना? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? भाई इतना बड़ा इनाम अकेले हड़प कर जाओगी क्या? देखो मैं कमाता हूँ तो सारे घर को भी तो चलाता हूँ। बेटा, इतनी खुदगर्जी अच्छी बात नहीं। वो तुम्हारा वही भाई है जो तुम पे हमेशा अपनी जान छिड़कता रहा है। अपनी तंगदस्ती में भी तुम्हारी हर ख्वाहिश और हर फरमाइश पूरी की है। पैसा आने के बाद अपने सगे और इकलौते भाई के साथ इस तरह तुमने आंखें फेर दी, मेरी जान, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं। तो बीजान बस भी करे ना, क्या हर वक्त लेक्चर झाड़ती रहती हैं? उसके अलावा आपको कोई काम ही नहीं है? और कुछ नहीं मिलता तो डराती रहती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके अलावा जिंदगी में कुछ किया आपने? हाँ, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी कुछ बनाया है? नहीं। और ना ही आपके इस बेटे ने कुछ भी नहीं किया, बस बेआसरा छोड़कर चला गया। बस कर दे, चुप कर जा। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, हो